9 सेकंड न्यूज में चुनाव से जुड़ी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज छत्तीसगढ़ का दौरा। विधानसभा चुनाव को लेकर रायपुर में बीजेपी की बड़ी बैठक। बीजेपी लिस्ट पीएम के छत्तीसगढ़ दौरे पर चर्चा संभव। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का बजा बिगुल। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का छत्तीसगढ़ दौरा। किसान भूमिहीन मजदूरों को योजना के तहत जारी करेंगे पैसा। रैली को भी संबोधित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह का जयपुर में चुनावी मंथन। राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी के नेताओं के साथ मीटिंग। राजस्थान चुनाव को लेकर बनाई गई रणनीति। राजस्थान में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज संघ नेताओं से कर सकते हैं मुलाकात। कल राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी की हुई थी मीटिंग। राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, कई नेता रहे मौजूद। बीजेपी नेता सतीश पुनिया ने कहा, हमारी पार्टी पहले से ही बूस्टअप है। राजस्थान में इस बार मजबूती से बनेगी सरकार। बीजेपी ने राजस्थान चुनाव के लिए बनाए माइक्रो मैनेजमेंट प्लान। गुटबाजी से निपटने की तैयारी। दूसरे राज्यों के 44 नेताओं को दी गई जिलों की कमान। दूसरे राज्यों के 26 बीजेपी नेता राजस्थान में मौजूद। राजस्थान में कांग्रेस की यात्रा जारी। 38 विधानसभा से होकर गुजरेगी कांग्रेस की मिशन 2030 यात्रा। सीएम गहलोत लोगों से करेंगे संवाद। गहलोत कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की करेंगे कोशिश। रायपुर में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा, ओवर कॉन्फिडेंस में है सीएम भूपेश बघेल। इनकी वजह से कांग्रेस की छत्तीसगढ़ राजस्थान में चली जाएगी इज्जत। सीएम भूपेश बघेल का पलटवार, हम ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं, राज्य में कांग्रेस बहुत मजबूत, बीजेपी बहुत कमजोर। मैंने सुना है कि बहुत डांटे जाते हैं छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेता। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का कैलाश विजयवर्गीय पर निशाना। हर किसी पे करते रहते हैं कमेंट। अब बिन पानी जैसी मछली वाली हालत। बीजेपी ने उनके इनकार के बावजूद चुनाव थोपा। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने कहा, कैलाश विजयवर्गीय का करता हूं सम्मान, लेकिन वो कर रहे हैं अपने बेटों की राजनीतिक हत्या। कैलाश विजयवर्गीय ने जनता का किया अपमान। मध्य प्रदेश के रीवा में बोले एसपी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। कहा, जाति जनगणना के लिए लोगों को एकजुट करना खुशी की बात। कांग्रेस ने भी अपनाया पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक का रास्ता। एमपी बीजेपी में सामने आई गुटबाजी। सीधी से टिकट कटने के बाद बोले केदारनाथ शुक्ला, रीति पाठक के क्षेत्र में कोई पकड़ नहीं। पूछिए सांसद रहते हुए जनता के लिए क्या काम किया। मध्य प्रदेश से 2024 के लिए बड़ा संदेश। विधानसभा चुनाव के लिए दूसरी लिस्ट के सभी 40 कैंडिडेट भोपाल तलब। प्रत्याशियों को दिया जाएगा चुनाव का प्रशिक्षण। बीजेपी ने यूपी के 12 मंत्रियों को दी एमपी विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी। डिप्टी सीएम, कैबिनेट मंत्रियों सहित विधायकों को भी अलग अलग विधानसभा की कमान सौंपी गई। जेडीयू एमएलसी रणवीर नंदन ने पार्टी से दिया इस्तीफा। पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह पर लगाया आरोप। कहा, कार्यकर्ताओं को करते हैं जलील। किया दावा, इंडिया गठबंधन को मिलेगी हार। प्रियंका गांधी से यूपी के फूलपुर सीट से चुनाव लड़ने की मांग। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगाए पोस्टर। 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ने की मांग की गई। पोस्टर में प्रियंका गांधी को उम्मीद की आंधी बताया गया। और राजनीति की खबरों पर एक नजर 9 सेकंड न्यूज। कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा को पंजाब पुलिस ने चंडीगढ़ से किया गिरफ्तार। एनडीपीएस एक्ट में पुलिस ने की है कार्रवाई। खैरा ने कार्रवाई को बताया राजनीतिक साजिश। नीतीश के एनडीए में आने की अटकलों के बीच दिल्ली में अमित शाह से मिले उपेंद्र कुशवाहा। सूत्रों के मुताबिक बिहार के राजनीतिक हालात पर चर्चा। पहले जेडीयू में ही थे कुशवाहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के लगातार राजस्थान दौरे को लेकर सवाल खड़े किए। कहा, क्या वजह है जो संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति कर रहे हैं इतने दौरे। राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह का दावा, जिस प्रकार से उपराष्ट्रपति के राजस्थान में हो रहे दौरे, हो रही है पॉलिटिक्स, पूरा राजस्थान देख रहा है। उपराष्ट्रपति की गरिमा बनी रहनी चाहिए। कांग्रेस नेताओं के बयान पर बीजेपी चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने कहा, कांग्रेस नेता करते रहते हैं मूर्खतापूर्ण टिप्पणी। क्या उपराष्ट्रपति बीजेपी के कार्यक्रम में आए। जयपुर में बोले राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, मोदी जी मार्केटिंग गुरु, उनको मार्केटिंग से मतलब काम से नहीं बंद होने दूंगा हमारी सरकार के फैसले और वादे। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर पीएम मोदी का विपक्ष पर आरोप। कहा, विपक्ष ने 3 दशक तक रोके रखा विधेयक, जब पारित हो गया तब महिलाओं को जाति और धर्म में बांटने की कोशिश।
उमा भारती की महिला आरक्षण में ओबीसी कोटे की मांग। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, ओबीसी का जो हक है वो बीजेपी ने ही दिया है और आगे जो भी देना होगा बीजेपी देगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना। कहा, अगर महिलाओं की चिंता तो 33% टिकट दें, हम अपनी कुल सीट में 20% टिकट महिलाओं को देंगे। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी का पीएम पर निशाना। कहा, 2 गुजरात, 1 असली और 1 भाषण वाला। आखिर क्यों वाइब्रेंट एमपी और कर्नाटक नहीं बना पाए? इस बार एमपी में जाने वाली है बीजेपी की सरकार। मनोज झा के बयान पर सियासत। आरजेडी नेता शक्ति यादव ने कहा, मनोज झा के भाव को नहीं समझ पाए विरोधी। अत्याचार करने वाले लोगों पर दिया था बयान, उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दी सलाह, किसी को भी सोच समझ के बोलना चाहिए जिससे किसी समाज की भावनाएं आहत न हो। इस तरह के बयानबाजी से बचने की कोशिश करनी चाहिए। मनोज झा के बयान के विरोध में प्रदर्शन। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूंका लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी का पुतला। जमकर की नारेबाजी। समाज विशेष को लेकर बयान देने का आरोप। आरजेडी सांसद मनोज झा के बयान पर सियासत तेज। जेडीयू एमएलसी संजय सिंह बोले, मनोज झा न भड़काएं आग, क्योंकि आज तक कोई दमकल ऐसा नहीं बना जो इस आग को बुझा सके। मनोज झा के ब्राह्मण होने पर भी उठाए सवाल। यूपी से बीजेपी विधायक अजय सिंह ने मनोज झा और आरजेडी पर साधा निशाना। कहा, आरजेडी जातिगत पार्टी, जाति के अलावा कुछ नहीं दिखता। हम सर्व समाज को लेकर चलने वाले लोग हैं। मनोज झा का बयान बेहद ही निंदनीय। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की पीएम मोदी से मांग। सरना धार्मिक संहिता को दे मान्यता, जिससे अपनी पहचान को लेकर हो आश्वस्त हो सके आदिवासी। झारखंड के सीएम ने पीएम को लिखी चिट्ठी। कहा, विलुप्त होने की कगार पर आदिवासी समुदाय के कई समूह, उन्हें सामाजिक न्याय के सिद्धांत के तहत संरक्षित करना जरूरी। केजरीवाल के नए सरकारी आवास के निर्माण गड़बड़ी के आरोप। सीबीआई ने दर्ज किया पी। केंद्रीय जांच एजेंसी करेगी जांच। केस दर्ज करने के लिए कोई दस्तावेज हैं या नहीं। आम आदमी पार्टी का दावा, बीजेपी चाहे जितनी जांच करा ले, पहले कुछ नहीं निकला, अभी भी कुछ नहीं निकलेगा। बीजेपी ने आपको खत्म करने के लिए पूरी ताकत लगा दी, इसीलिए रोज नए आरोप लगाती है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, करप्शन में सीएम केजरीवाल और उनके सभी सलाहकार शामिल। अब सच सामने आएगा। कानून का उल्लंघन करने का सरकारी अधिकारियों को निर्देश किसने दिया? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने साधा निशाना। कहा, जो कहते हैं अपने आप को आम आदमी, घर के रंग रोगन के लिए करते हैं करोड़ों रुपए खर्च, उनको जवाब तो देना चाहिए। एनसीपी अजीत पवार गुट के समीर भुजबल को बनाया गया मुंबई एनसीपी अध्यक्ष। मुंबई में पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी एनसीपी के नेता छगन भुजबल के भतीजे। शिवसेना उद्धव गुट के 4 सांसदों के खिलाफ एकनाथ शिंदे गुट की कार्रवाई की तैयारी। संसद के विशेष सत्र के दौरान मौजूद नहीं थे 4 सांसद। पश्चिम बंगाल में टीएमसी पर कांग्रेस ने फिर साधा निशाना। डेंगू की चपेट में आ रहे हैं राज्य के जिले। हवा बदलने सीएम जाती हैं विदेश। उस होटल में रुकी जिसका 1 दिन का किराया 3 लाख रुपए। पश्चिम बंगाल सरकार में नौकरी के लिए रैली। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, मांगे सही, ममता बनर्जी सरकार नहीं दे रही नौकरी। ये विरोध चलता रहेगा और कानूनी लड़ाई भी होगी। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने किया स्थानीय निकाय चुनाव टलने पर साधा निशाना। कहा, देश की राजनीतिक व्यवस्था को बदलने की कोशिश हो रही है। जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य नहीं। गुलाम नबी आजाद को जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाए जाने की खबरें। गुलाम नबी आजाद की पार्टी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी ने बताया अफवाह। शिरोमणि अकाली दल का पंजाब के फिरोजपुर में प्रदर्शन। बाढ़ प्रभावित इलाके में खराब फसल, नशे के मुद्दे पर धरना। सुखबीर सिंह बादल ने साधा आप सरकार पर निशाना। मोहन भागवत पर एसपी विधायक जिया उर रहमान बर्क का आरोप, मुस्लिमों को गुमराह कर रहे हैं। आरएसएस प्रमुख विधायक ने पूछा, क्यों हो रही मुस्लिमों की मॉब लिंचिंग। भागवत ने अंगदान करने वालों की देवताओं से की तुलना। सूरत ने कहा, सारी जिम्मेदारी सरकार को सौंपना ठीक नहीं। देश के सभी नागरिक सुख दुख में शामिल हों, यही देशभक्ति। उदयनिधि स्टालिन के बयान पर तमिलनाडु के गवर्नर आरएन रवि का बयान। पीएम मोदी सनातन धर्म के सच्चे प्रतीक। सनातन उत्सव में उदयनिधि स्टालिन की निंदा। कहा, सनातन अविनाशी है। सनातन मामले पर तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि से मिले वीएचपी और अखिल भारतीय समिति के कार्यकर्ता। वीएचपी और अखिल भारतीय संत समिति ने गवर्नर को सौंपा ज्ञापन। अयोध्या राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा, 2 चरणों में राम मंदिर निर्माण का काम। 26 जनवरी से तीर्थ यात्री कर सकेंगे भगवान राम के बाल रूप के दर्शन। ब्रिटेन दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। बर्मिंघम के श्री गीता भवन मंदिर में सीएम धामी ने पूजा अर्चना की। सीएम धामी ने डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए ब्रिटेन की कंपनियों को आमंत्रित किया।
उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन, सीएम धामी ने कहा इस बार G20 अपने आप में था अलग, भारत के छोटे शहरों में हुई 200 से अधिक बैठकें। वन नेशन वन इलेक्शन पर भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी ने कहा अभी रिपोर्ट को अंतिम रूप नहीं दिया, कोई संभावित तारीख नहीं दी। और चलिए अब आपको 9 सेकंड न्यूज में देश की अहम खबरों के बारे में बताते हैं। भारत कनाडा विवाद पर भारत में क्यूबा के राजदूत ने कहा हम भारत का करते हैं बहुत सम्मान, भारत के विकास के लिए सर्वोत्तम रास्ता खोजना जारी रखेगी भारत सरकार। 19 थाने छोड़ पूरा मणिपुर अशांत, मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में 6 महीने के लिए AFSPA का बढ़ा दिया गया समय, सेना और असम राइफल्स राज्य पुलिस की सहमति के बिना 19 थानों में नहीं कर सकती कार्रवाई। अफस्पा के दायरे में बाहर इलाकों में बहुसंख्यक मैतेई समुदाय का दबदबा, 1 अक्टूबर से 6 महीने की अवधि के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। मणिपुर की आबादी में मैतेई समुदाय 53%, इम्फाल घाटी में रहते हैं अधिकतर लोग, करीब 40% नगा, कुकी आदिवासी पर्वतीय इलाकों में है आवास। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई की मांग, मणिपुर में मुख्यमंत्री से इस्तीफा ले प्रधानमंत्री, सर्वदलीय बैठक बुलाकर निकाले समाधान, मणिपुर में पुलिस और जवान तक सुरक्षित नहीं। ज्ञानवापी मामले में तहखाने के ट्रांसफर एप्लीकेशन पर सुनवाई, जिला जज ने सुनवाई के बाद अपनी तारीख 29 सितंबर तय की। भोजपुरी अभिनेता पवन और उनकी पत्नी के बीच नहीं हो पाया समझौता, दोनों पक्ष आगे केस लड़ने को तैयार, बुधवार को फैमिली कोर्ट में पेश हुए थे दोनों। महाराष्ट्र में प्याज के दाम कंट्रोल करने की कोशिश, डिप्टी सीएम अजीत पवार ने बुलाई बैठक, जो कि बेनतीजा रही, व्यापारी बोले हमारी बात नहीं सुन रहे मंत्री। महाराष्ट्र के नासिक जिले में एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी लासलगांव मंडी में 8 दिनों से बंद है प्याज की नीलामी, केंद्र सरकार ने प्याज पर लगाई 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी। अब DXN कोड से पहचाना जाएगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सीएम योगी ने किया अनावरण, एयरपोर्ट से अगले साल उड़ान शुरू करने की तैयारी। देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ी खबरों पर एक नजर 9 सेकंड न्यूज। मुंबई के कुर्ला इलाके में स्क्रैप गोदाम में लगी भीषण आग, मौके पर मची अफरा तफरी, दमकल की कई गाड़ियां पहुंची, आग पर काबू पाने के लिए की गई कड़ी मशक्कत, लाखों का अब तक नुकसान। बिहार के नवादा में बेकाबू ट्रक ने 4 लोगों को कुचला, 3 लोगों की मौके पर मौत, 1 शख्स घायल, ट्रक लेकर चालक फरार, लोगों ने नवादा गया रोड जाम कर दिया। मुंबई में गणपति विसर्जन के लिए सुरक्षा हुई कड़ी, करीब 7,000 सीसीटीवी कैमरों में रखी जा रही है नजर, आज महाराष्ट्र के लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन। उज्जैन में नाबालिग से दरिद्री मामले में कांग्रेस का प्रदर्शन, महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया पुलिस कंट्रोल रूम का घेराव, शिवराज सरकार के खिलाफ नारेबाजी। उज्जैन में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में हिरासत में ऑटो ड्राइवर, पुलिस कर रही ऑटो ड्राइवर से पूछताछ। नाबालिग से दरिद्री के मामले की जांच कर रही पुलिस, मामले की जांच के लिए 3 टीमों का गठन, अभी भी खतरे से बाहर नहीं है बच्ची। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, कांग्रेस के आरोपों पर किया पलटवार, कहा हमें कांग्रेस से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। मध्य प्रदेश में प्रचार करने पहुंचे अखिलेश यादव का बयान, मध्य प्रदेश में महिलाओं पर हो रहा है अत्याचार, यहां पर समाजवादी सरकार की जरूरत। राहुल गांधी बोले 12 साल की बच्ची के साथ हुआ अपराध, भारत माता के हृदय पर आघात, बीजेपी सरकार बेटियों की रक्षा करने में अक्षम। उज्जैन की घटना पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का बयान, का मामले में होगी कड़ी से कड़ी कार्रवाई, हर आरोपी को मिलेगी सजा। कानपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर हंगामा, पुलिस पर लगाए गए दबाव में कार्रवाई का आरोप, व्यापारी की पिटाई पर बीजेपी नेता पर हुई है FIR। ओडिशा के नवरंगपुर में निजी बस पलटने से शिक्षक की मौत, 20 से अधिक छात्र घायल, स्थानीयों ने मौके पर पहुंचकर छात्रों और शिक्षकों को बचाया, खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जा रहे थे छात्र। हिमाचल में आपदा में राहत को लेकर घमासान, आज हिमाचल का दौरा करेंगी केंद्र की टीम, मॉनसून सीजन में हुए नुकसान का लेगी जायजा, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर जिला का होगा दौरा। जम्मू कश्मीर में तस्करी में शामिल लोगों के घर पर चिपके नोटिस, SIA टीम ने 2 लोगों के घर के बाहर लगाया नोटिस। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की नई साजिश, मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों के सम्मान में POK में रखी गई शोक सभा, कोटली जिले के पनाग शरीफ का बताया जा रहा वीडियो।
यूपी के मुरादाबाद में पुलिस के ट्रेनी अधिकारी के साथ साइबर ठगी, 2 बैंक अकाउंट से करीब 2 लाख रुपए निकाले गए। सिविल लाइंस थाने में एफआईआर दर्ज। दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में गर्ल्स पीजी में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। हादसे के समय पीजी में थी 35 लड़कियां, सभी सुरक्षित। असम के तिनसुकिया में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, हादसे में 30 से ज्यादा घर जलकर राख, लाखों का नुकसान। आग के दौरान 7 गैस सिलेंडर में धमाका। यूपी के मिर्जापुर में मंत्री आशीष पटेल की गाड़ी हादसे का शिकार, बाइक सवार को बचाते समय हादसा हुआ। एयरबैग नहीं खुलने से आशीष पटेल के हाथ पैर में आई चोट। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक घर पर लगा पाकिस्तान का झंडा, सूचना पर पहुंची पुलिस ने उतरवाया, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बिजली के मीटर से लगी आग ने पूरे पीजी हॉस्टल को चपेट में लिया, तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ती गई आग। पिछले कई साल से चल रहा था हॉस्टल। और 9 सेकंड न्यूज में खेल और स्पेस मिशन से जुड़ी खबरें। ऑस्ट्रेलिया के साथ वनडे सीरीज में भारत की जीत, भारत ने 3 में से 2 मैच जीतकर सीरीज को किया अपने नाम। सीरीज के तीसरे मैच में हुई ऑस्ट्रेलिया की जीत, ऑस्ट्रेलिया ने 66 रन से जीता मैच। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से डेविड वार्नर, मिशेल मार्श, स्टीव स्मिथ और लाबुशेन ने लगाई हाफ सेंचुरी। पहले बल्लेबाजी कर भारत को दिया था 353 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 286 रन बनाकर हुई ऑल आउट। भारत की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली ने लगाई हाफ सेंचुरी। हैदराबाद पहुंची पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, विश्व कप में शामिल होने के लिए पहुंची पाक टीम। विश्व कप से पहले खेलेगी प्रैक्टिस मैच। न्यूजीलैंड की टीम भी पहुंची हैदराबाद, विश्व कप में शामिल होने के लिए भारत पहुंचे न्यूजीलैंड के खिलाड़ी। सांसद बृजभूषण शरण का बयान, कहा मुझे एशियन गेम्स में कुश्ती से नहीं कोई खास उम्मीद। एड हॉक कमेटी पर उठाए सवाल, कहा कमेटी को कुश्ती का ज्ञान नहीं। नेहा ठाकुर ने एशियन गेम्स में जीता सिल्वर मेडल। मध्य प्रदेश के देवास जिले की रहने वाली हैं नेहा, बेटी की कामयाबी पर परिवार में खुशी। अंतरिक्ष में 1 साल से ज्यादा बिताकर वापस धरती पर लौटे फ्रैंक रूबियो, स्पेस में 371 दिन रहने का बनाए रिकॉर्ड। देखिए, देश के करोड़ों लोगों को अयोध्या के भव्य राम मंदिर के पूरा होने का इंतजार है और वो वक्त बेहद नजदीक आ चुका है जब आम लोग रामलला को उनके सिंहासन पर बैठा देख पाएंगे। वो तारीख है 22 जनवरी, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि रामलला का दरबार, भव्यता का संसार कैसे बनने जा रहा है। गर्भगृह वो तो बन के तैयार हो गया है, उसकी नक्काशी हो रही है। उसमें जो खिड़की और गेट लगाना है ये बाकी है। उनको पता चलेगा कि त्रेता युग में जिस प्रकार से भगवान राम थे उसी रूप में इसमें वर्तमान समय में है। इस प्रकार की जो दृश्य दिखाई देगा। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। दिसंबर तक मानकर चला जा रहा है कि गर्भगृह बन जाएगा और जनवरी माह में भगवान रामलला अपने स्थान पर जो है अधिष्ठापित हो जाएंगे, स्थापित हो जाएंगे, सिंहासन पर बैठ जाएंगे। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। जो ना देखा है ना सुना है, जो आपकी कल्पना से भी कोसों दूर है, जो अद्भुत की परिभाषा से मीलों आगे है, जिसकी भव्यता की चमक के सामने सब कुछ फीका पड़ जाएगा। कुछ ऐसा होगा रामलला का भव्य दरबार। ऐसा दृश्य और ऐसा नक्काशी इस प्रकार की किसी भी संभव मंदिर में नहीं है, जैसा कि उन लोगों का जो हमारे कारीगर हैं बना रहे हैं। इसलिए यह मंदिर अपने आप में अद्भुत और दर्शनीय
और अकल्पनीय होगा। तैयारियां और तेज हो चुकी हैं। 3000 मजदूर दिन रात राम मंदिर को आकार देने में जुटे हैं। गर्भगृह बनकर लगभग तैयार हो चुका है। और अब तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की भी तारीख आ गई है। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा है, श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगले साल 22 जनवरी को की जाएगी। 20 से 24 जनवरी के बीच किसी भी दिन प्रधानमंत्री मोदी इस समारोह में शामिल होंगे। 15 तारीख से शुरू होकर के 24 तक जो बाकी रह जाएंगे और प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद के जो कार्यक्रम होते हैं वो भी होगा। इसलिए 15 से 24 तक और 22 को यदि निश्चित है प्रधानमंत्री का आने का तो प्राण प्रतिष्ठा उसी दिन होगी। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरे पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। एक इंटरव्यू के दौरान मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि एक उपकरण तैयार किया जा रहा है जिसे मंदिर के शिखर पर लगाया जाएगा ताकि हर साल रामनवमी के दिन सूर्य की किरणें भगवान राम के माथे पर कुछ देर के लिए पड़ेंगी। खास बात यह है कि गर्भगृह के भीतर 2 मूर्तियां रखी जाएंगी। एक मूर्ति में श्री राम के 5 साल के बालक के तौर पर दर्शन होंगे, दूसरी मूर्ति में रामलला वर्तमान स्वरूप में नजर आएंगे। बाल्यावस्था वाली मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच होगी। महाराज जी, केवल रामलला की ही प्राण प्रतिष्ठा होगी और उनके साथ में जो पूरा राम दरबार है वो वहाँ प्रतिष्ठित होगा? अभी उन्हीं की होगी, केवल रामलला की। बाकी मूर्ति चल है, चल और चल 2 होती हैं। अब जो रामलला की अभी मूर्ति है ये चल मूर्ति है। ये मूर्ति पहले दीवारी ढांचा में रही, गिरने के बाद में 28 वर्ष तक त्रिपाल में रही, 3 वर्ष हो गया इसमें कालता साईं मंदिर में है। यही उठ करके जाएगी वहाँ भी, ये मूर्ति रहेगी वहाँ, लेकिन वो मूर्ति इससे बड़ी है, वो पीछे रहेगी, आगे ये मूर्तियाँ रहेंगी, इनका भी दर्शन। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम जन्मभूमि में मंदिर का निर्माण इस तरह से किया जा रहा है कि भक्त जैसे ही मंदिर के भीतर दाखिल होंगे उन्हें रामलला के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की भव्य तैयारी की जा रही है। इस कार्यक्रम में सभी पूजा पद्धति और गुरु परंपरा से जुड़े करीब 4000 साधु संत आमंत्रित किए जाएंगे। साधु संतों और देश विदेश के लोगों को मिलाकर करीब 10,000 अति विशिष्ट लोगों को न्योता दिया जाएगा। एक इतिहास रचा जा रहा है। वर्तमान में हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि ये 22 तारीख को जो है प्राण प्रतिष्ठा प्रभु श्री राम के मंदिर में होगी और हम लोग उसके साक्षी बनेंगे और ये अयोध्या साक्षी बनेगी। ये पूरे विश्व के लिए बहुत ही गौरवान्वित विषय है। और मुझे तो ये लगता है कि ये वास्तविकता में पूरे विश्व के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि इस क्षण में हम जो सबसे उत्तम करने जा रहे हैं, बीइंग ए प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी, मुझे ये लगता है कि श्री राम के आचरणों का अगर पूरे विश्व में कोई भी अनुकरण करता है, उसको अपने अंदर ले आता है, तो वो ना ही केवल अपने ही कल्याण करता है अपितु पूरे विश्व का कल्याण हूँ। मेरे लिए ये अत्यंत सौभाग्य की बात है कि मैं इस समय में यहाँ पे ये जो इतिहास लिखा जा रहा है उसका एक पार्ट बन पाऊंगा, इसलिए मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात करें। और इसी के साथ ये तय हो गया है कि रामलला के भव्य मंदिर के द्वार 26 जनवरी के पहले आम लोगों के लिए खुल जाएंगे। पीएम मोदी के राम मंदिर समारोह में शामिल होने के बाद आम लोग रामलला के दर्शन कर पाएंगे। लेकिन यह है कि जिस तिथि को प्रधानमंत्री आएंगे उस तिथि को तो कोई नहीं आ पाएगा, क्योंकि सुरक्षा की आवश्यकता होती है।
लेकिन अगले दिन से श्रद्धालुओं को दर्शन करने की पूरी सुविधा होगी, अनुमति मिलेगी और व्यवस्था होगी। तो ये 26 से पहले हो सकता है? जी बिल्कुल, आपका यह कहना सही है और इसमें कोई किसी प्रकार की भ्रम नहीं है कि ये सभी कार्यक्रम 26 जनवरी के पहले निर्धारित हो जाएंगे। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा के मुताबिक मंदिर निर्माण पर अब तक 900 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुके हैं और ऐसा अनुमान है कि पूरे मंदिर और परिसर के निर्माण में लगभग 1700 से 1800 करोड़ रुपए की लागत आएगी। देखिए, अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को आने वाले 1000 साल के लिहाज से तैयार किया जा रहा है। राम मंदिर परिसर के निर्माण में इस्तेमाल किए जाने वाले मटेरियल की विशेषता जानने के लिए हमारी ये रिपोर्ट देखिए। अब समझिए 1700 से 1800 करोड़ कैसे खर्च हो रहे हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इतने बड़े राम मंदिर के निर्माण में 1 ग्राम लोहे का भी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। मंदिर के निर्माण में सिर्फ पत्थरों का इस्तेमाल हो रहा है। गर्भगृह और उसके आसपास नक्काशीदार बलुआ पत्थरों का उपयोग हुआ है। इसके लिए पत्थर राजस्थान के भरतपुर जिले में बंसी, पहाड़पुर और सिरोही जिले से लाए गए हैं। जबकि गर्भगृह के भीतर का निर्माण राजस्थान की मकराना पहाड़ियों के सफेद संगमरमर से हो रहा है, जिस पर नक्काशी का काम करीब पूरा हो चुका है। अब हम ये कह सकते हैं कि हमारा ग्राउंड फ्लोर पूरा तैयार हो गया है। उसके फिनिशिंग का काम चल रहा है। फिनिशिंग में हमने अभी तक जो मूर्तिकारी है, जिधर दर्शनार्थी जाएंगे खम्भों की, वो प्रगति ले रहा है। फर्श के काम की जो कालीन कसीदाकारी है वो भी तैयार होकर के आकर के लगना शुरू हो गई है। हम ये कह सकते हैं ग्राउंड फ्लोर सज धर करके नवंबर अंतिम या दिसंबर 15 तक तैयार हो जाएगा। राम मंदिर के 42 दरवाजे महाराष्ट्र के चंद्रपुर से मंगाई लकड़ी से बनाए जा रहे हैं। ये लकड़ी खास है क्योंकि इसमें 600 साल तक दीमक नहीं लगेगी। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को आने वाले 1000 साल के लिहाज से तैयार किया जा रहा है। डिजाइन से लेकर सामान तक इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मंदिर की खिड़की और दरवाजों के लिए चंद्रपुर की सागौन की लकड़ी को चुना गया है। सागौन की लकड़ी की आयु 1000 साल होती है और जिस तरीके से मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, उसके बाद 1000 साल तक ये मंदिर चट्टान की तरह मजबूत बना रहेगा। पत्थर में भी संगमरमर, बंसी पहाड़पुर का सैंडस्टोन और कर्नाटक का वो ग्रेनाइट, यही लगाया गया है, कहीं लोहा नहीं। इसको जोड़ने के लिए तांबे की पत्तियां और कीलों का प्रयोग किया गया है। अयोध्या का राम मंदिर 3 मंजिला होगा। हर मंजिल की ऊंचाई 20 फीट होगी। मंदिर की लंबाई 380 फीट और चौड़ाई 250 फीट होगी। राम मंदिर का शिखर 161 फीट ऊंचा होगा। माना जा रहा है कि दिसंबर 2025 तक मंदिर के तीनों तल का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। गर्भगृह में भगवान का आसन सोने का होगा। दरबार के दरवाजे पर भी भक्तों की तरफ से सोने की पत्ती चढ़वाने की गुजारिश हो रही है।